और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप सीएन कलर वाली सीवी एडिटिंग कैसे कर सकते हो। गाइस, ऐसे वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, यानी कि जब भी मैं सीवी एडिटिंग वीडियो डाल रहा हूँ उस पर व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं, यानी कि आप लोग उस वीडियो को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। तो कोई बात नहीं गाइस, आपका भाई भी आपको सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो अब से मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा मैक्सिमम सीवी एडिटिंग आप लोगों को बहुत ही आसानी से सिखा सकूँ और आपको सारी बातें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर कर दूँ, ताकि आप अपनी फोटो को सीवी एडिट कर पाओ बिल्कुल ही इजीली। तो गाइज, इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरह की फोटो एडिट करना सिखाएंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोगों को और भी कोई सीवी एडिटिंग या फिर कैसे भी एडिटिंग की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने भाई को जरूर बताना, और इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फोटो को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना है, और गाइज आपको कुछ ऐसी लोकेशंस पे अपनी फोटो को क्लिक करा लेना है जैसे जहाँ पे कुछ ऐसे मतलब ग्रीन कलर के कोई भी हो पत्ते पेड़ पौधे चलेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको फोटो को अपने क्लिक करा लेना होगा, पोज चाहे कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फोटो को क्लिक करा लेने के बाद सबसे पहले आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, यानी कि इफेक्ट्स पे, और आपको एक इफेक्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इफेक्ट्स का एक ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, देखिए यहाँ पे एफएक्स लिखा हुआ है, सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ से एक इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो मैं आपको यहाँ से ढूंढ कर बता रहा हूँ कि कौन सा है वो इफेक्ट, आपको सेम वही इफेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। अगर यहाँ से नाम शायद नहीं अगर दिख पा रहा है तो कोई बात नहीं, ML4, ठीक है गाइस, ये ML4 का जो इफेक्ट है ये आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो कि नाम मैंने लिख दिया है ML4, और उसके बाद यहाँ से इरेजर पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है गाइज। ये सारे इफेक्ट्स आपको तभी मिलेंगे जो पिक्सार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप यूज़ करोगे। अगर आपको ये पिक्सार्ट डाउनलोड करना है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ कैसे आपको ये वाला पिक्सार्ट डाउनलोड करना है, तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए और ये वाला पिक्सार्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो गाइज, फेस से आपको ईजिली इस तरीके से इरेज कर लेने हैं, ठीक है। फेस और हैंड से आपको इरेज कर लेना है। इरेज कर लेने के बाद आपको सिंपली ऊपर से डन कर लेना है। तो गाइस, ये सारे इफेक्ट आपको मिलेंगे जो पिक्सार्ट में यूज़ कर रहा हूँ उसी में। तो ध्यान से गाइस उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उस वीडियो को देख के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब आपको कलर्स वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। ML4 का इफेक्ट अप्लाई करने के बाद कलर्स वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको कलर स्प्लेश को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये आपको एक राउंड सा शेप मिलेगा और इसके बीच में एक प्लस का आइकॉन मिलेगा, ठीक है। तो इस प्लस के आइकॉन को पकड़ के इस तरह से लाना है और अपनी फेस की किसी एक जगह पे रख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मिन ह्यू और मैक्स ह्यू नीचे मिलेगी। तो मिन ह्यू को पूरा आपको राइट साइड की ओर 80 मतलब 80 जो है अमाउंट इसकी है लेटेस्ट, तो आपको पूरा 80 आपको कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मैक्स ह्यू है, ये भी 80 है, तो इसे आपको 74 या 75 के अराउंड ही रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर देना है। गाइस, आपको ऐसा कुछ करना है ना, मतलब इसको इतना ही मैक्स ह्यू को बढ़ाना है ताकि आपके बैकग्राउंड में दो कलर आ जाए, जैसे कि एक डार्क वाला कलर है और एक जो हमारा बैकग्राउंड में पहले से कलर था, ठीक है। अब आपको कलर रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें भी एक प्लस का आइकॉन आपको मिलेगा, तो इससे आपको अपनी बैकग्राउंड के उस जगह पे रखना है जहाँ पे कोई पार्ट ग्रीन जो है बच गया था, ब्लैक वाले पे नहीं रखना है, ठीक है। और इस तरह से आपको कलर को चेंज कर लेना है रिप्लेस ह्यू की मदद से, ठीक है। तो आपको जो भी कलर रखना हो आप रख सकते हो। फिलहाल हम रिप्लेस ह्यू को यहाँ पे रख देते हैं, मतलब हम CN वाली कलर वाली एडिटिंग कर रहे हैं ना, तो हम CN कलर की ही यहाँ पे बैकग्राउंड में रखेंगे, ठीक है। हालांकि और भी बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं स्टेप बता रहा हूँ अगर आप ये फॉलो करोगे तो CN वाले कलर में काफ़ी अच्छा आपका फोटो एडिट हो जाएगा। तो 184 यानी कि 184 आप रख सकते हो रिप्लेस ह्यू को, इससे आपको ये वाला कलर मिल जाएगा। उसके बाद आपको डन कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे इतना काम क्लियर होने के बाद आपको टूल्स पे क्लिक करना है और अपनी फेस को थोड़ा वाइट करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे एडजस्ट के अंदर, और यहाँ से एडजस्ट के अंदर आने के बाद सबसे पहले बैकग्राउंड को कुछ रिटचिंग करेंगे। इसके लिए क्लैरिटी को बढ़ा देंगे और कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देंगे लगभग इतना, और उसके बाद हाईलाइट्स को आपको कम कर लेना है लगभग -40 के अराउंड, और यहाँ से सैचुरेशन को बढ़ा देना है +70 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ इरेजर को आपको सेलेक्ट करना है और अपनी फेस से इरेज कर देना है। याद रहेगा इसे आपको अपनी सिर्फ फेस और हैंड से ही इरेज करनी है, बैकग्राउंड से इरेज नहीं करना है, क्योंकि रिटच जो भी हमने किया था वो अपने क्लॉथ और बैकग्राउंड के लिए किया था, तो इसलिए हम फेस पे इसको नहीं रखेंगे। तो फेस से आपको कुछ इफेक्ट को इस तरीके से इरेज करना है, ठीक है। तो फेस और हैंड से आपको ईजिली इरेज कर लेने हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे की प्रोसेस। तो गाइस, हमने फेस और हैंड से ईजिली यहाँ पे इरेज कर ही लिया।
तो फेस और हैंड से इरेज कर लेने के बाद आपको डन कर लेना है। आप चाहो तो फिर भी यहाँ से कुछ करके देख सकते हो, अगर आपका पहले छूट गया हो तो कम या ज़्यादा करके। अब यहाँ से हम कर लेते हैं डन। तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि सब कुछ हो गया, लेकिन हमारा फेस वाइट नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हम टूल्स पे क्लिक करेंगे, एडजस्ट के अंदर जाएंगे और ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे और सेचुरेशन को कम करेंगे। यहाँ 4th नंबर पे आपको मिलेगी सेचुरेशन, सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसकी अमाउंट को नीचे की ओर लाना है, यानी कि इसे कम कर देना है। तो सेचुरेशन को कम और ब्राइटनेस को ज़्यादा कर देने के बाद यहाँ इरेजर को सिलेक्ट करना है। यहाँ इरेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो इन्वर्ट का एक ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद अपनी फ़ोटो को जूम कीजिए और इस तरह से आपको अपनी पूरे फेस पे चला देना है। देखिएगा जैसे जैसे हम चला रहे हैं हमारी फेस यहाँ पे वाइट होती जा रही है। तो इस तरह से आपको अपनी पूरे फेस पे चला देना है ताकि आपका पूरा फेस वाइट हो जाए। अगर आपको अपने फेस को, हैंड को वाइट करना है तो आप अपने फेस पे चला लीजिएगा, हैंड पे चला लीजिएगा, लेग पे चला लीजिएगा। ऐसे में ये सारे पार्ट्स आपके वाइट यानी कि गोरा दिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि सब कुछ यहाँ पे क्लियरली हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको डन कर लेना है। यहाँ पे आप चाहो तो हाईलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करके देख सकते हो, इससे आपकी फेस में एक अच्छी सी लाइट आती है। जो कलर ज़्यादा लाइटिंग होती है वो और ज़्यादा उभर के दिखती है, ठीक है। तो कि जब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी फ़ोटो बिफोर एंड आफ्टर में कैसी हो गई, ये देखिए फ़ोटो बिफोर की थी एंड ये आफ्टर की है, यानी कि सच में CN कलर वाले रियलिस्टिक एडिटिंग हमने किया है, ठीक है गाइस। आगे आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। ड्रॉ टूल में जाकर सेव कर लेना है हमेशा की तरह। तो ये तो आपको आता ही होगा, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। तो गाइस अब आपको यहाँ से 3 डॉट के आइकॉन पे क्लिक करना है और सेव इमेज पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आगे मैं बहुत सारी आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आप बहुत ही आसान स्टेप में बहुत अच्छी अपनी फ़ोटो को एडिट कर पाएंगे। दोस्तों अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।